हेलो, नमस्कार, आदाब। आज आप इस वीडियो में देखेंगे शिशुनाग। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के पतन के बाद मगध साम्राज्य पर जो नए वंश का शासन आरंभ हुआ वह शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, जिन्होंने 412 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। उसने अपनी नई राजधानी वैशाली स्थापित की। हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, जिसने मगध को एक नई ताकत, परबल और समृद्धशाली बनाया था, और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने विस्तारवाद, साम्राज्यवाद की नींव डाली थी, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसको सुदृढ़ और मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन उदयन के उत्तराधिकारी असफल रहे, विलासी अयोग्य सिद्ध हुए। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के शासनकाल में जनता में असंतोष, अराजकता, षड्यंत्र और हत्याओं का दौर प्रारंभ हो गया, जिससे कि साम्राज्य की स्थिति शिथिल हो गई, कमजोर हो गई। नागदशक के अमात्य, बहुत ही योग्य और प्रधान सेनापति, जिसका नाम शिशुनाग था, उसने अवंती पर आक्रमण कर दिया और अवंती को मगध साम्राज्य में विलीन कर लिया। अवंती पर विजय प्राप्त करने के बाद वत्स भी मगध साम्राज्य में विलीन कर लिया गया, क्योंकि वत्स जो है अवंती के अधीन एक राज्य था। पुराणों के अनुसार परघोतों को अर्थात अवंती के राजाओं को पराजित करने वाला शासक शिशुनाग ही था। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार अवंती शिशुनाग नागदशक के शासन काल में बहुत ही योग्य और प्रतिष्ठित हो चुका था, जिससे अवंती को जब मगध साम्राज्य में विलीन कर लिया गया तो मगध की जनता ने शिशुनाग को मगध का शासक घोषित कर दिया और नागदशक को शासन से जो है पदच्युत कर दिया गया। अवंती का जब मगध साम्राज्य विलीन हो गया तो व्यापार के एक नए मार्ग प्राप्त हो गए और मगध साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत ही उन्नति करने लगा। उसका व्यापार पश्चिम की ओर, पश्चिम देशों की ओर एक नए मार्ग से होता शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो है शिशुनाग बहुत ही योग्य और जो है सशक्त और सुदृढ़ बनाने में कामयाब रहा, सफल रहा।